हैरानी की बात यह है कि थर्ड पार्टी आने के बाद आप पार्टनर के साथ फाइट करने लगते हैं। आप उसको समझाने लगते हैं, आप उसको मनाने लगते हैं और जैसे ही वो थर्ड पार्टी को लेकर आता है तो हम उसको कहते हैं कि यार तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। और हैरानी की बात ये होती है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम थर्ड पार्टी के साथ ही फाइट कर देते हैं। जब थर्ड पार्टी के साथ हम फाइट कर देते हैं, अब रिलेशनशिप का हो गया मामला खराब। अब रिलेशनशिप बिल्कुल बचने वाला नहीं है। जितनी आपको उम्मीद थी ना, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ऐसे निकल जाएगी, आपके रोकने से निकल जाएगी, तो पहले निकल चुकी होती भाई। आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ती फिर। अगर थर्ड पार्टी आपके फाइट करने से, आपके समझाने से और आपके इग्नोर करने से निकलती, तो वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ती। अब आप बार बार मुझे कहते हैं कि सर थर्ड पार्टी आने के बाद पूरे तरीके से गेम पलट गया है, थर्ड पार्टी आने के बाद रिलेशनशिप खराब हो गया है, थर्ड पार्टी आने के बाद मेरा तो पूरा ही मामला चौपट हो गया है। हो जाता है भाई। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और थर्ड पार्टी आने के बाद पूरे तरीके से गेम पलट गया है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना भागा दौड़ी करने की जरूरत है और ना सामने वाले इंसान को समझाने की जरूरत है। बस आपको वीडियो पर बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद थर्ड पार्टी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, कहीं से कुछ भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कई बार ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं और जिन रिश्तों में आप रात दिन डूबने की कोशिश करते हैं। आखिर में ये होता है कि वो इंसान हमसे दूर चला जाता है। हम उसको मनाते रहते हैं, हम उसको समझाते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम चीजों को शेयर भी नहीं कर पाते किसी को, हम बता भी नहीं पाते किसी को, अपने दुख को अंदर अंदर समेटते रहते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर हमारी बातों का असर नहीं होता है। हम उसको मनाए भी तो कैसे मनाएं, हम उसको समझाए भी तो कैसे समझाएं। वो तो इंसान अब हमें ये कहता है कि तूने किया क्या है मेरे लिए, तूने टाइम कब दिया है मुझे, तूने समझा कब है मुझे, तूने वैल्यू कब दी है मुझे। और यही कारण होता है कि हम उस इंसान को समझाने में हमेशा असफल रहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपने किसी किसी भी इंसान को अपना इमोशनली सपोर्ट दिया है, फिजिकली सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट दिया है और रात दिन आपने उस इंसान के लिए हर वो चीज करने की कोशिश की है जिस चीज की उसको नीड थी, इस रिश्ते के लिए आपने अपना सब कुछ खो दिया, इस रिश्ते के लिए आपने अपने आप को पूरे तरीके से जीरो कर दिया, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है। चाहते हैं ना ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ना ऐसे इंसान को एहसास कराना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपॉइंटमेंट बुक करा लेना है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके को फॉलो कर लेना, 100 to 100% वो तरीका काम करेगा और उस इंसान को रिग्रेट फील भी होगा। दोस्त समझ रहे, ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उस इंसान के पीछे दौड़ोगे तो रिश्ते को और ज्यादा खराब कर दोगे। यही कारण है कि रिश्ते खराब हुए हैं आपके, समझ रहे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अगर थर्ड पार्टी किसी भी रिश्ते में आ जाए तो भाई रिश्ते की धज्जियां तो ऑटोमेटिक उड़ जाती है। चाहे आप जितने समझदार इंसान हो, रिश्ता तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। चाहे कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और कितने पैसे वाले व्यक्ति हो, अगर थर्ड पार्टी एक बार आ गई ना, तो उसको निकालने में आपके जूते घिस जाएंगे, उसको निकालने में आपकी चप्पलें घिस जाएंगी, लेकिन उस थर्ड पार्टी को नहीं निकाल पाओगे। थर्ड पार्टी को निकालने का एक रास्ता है, जैसे आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगता है, अपने पार्टनर से बहस करना बिल्कुल बंद कर दो। अपने पार्टनर से बार बार थर्ड पार्टी के लिए कंप्लेन करना बंद कर दो, क्योंकि जैसे हमें पता लगता है कि थर्ड पार्टी हमारे रिलेशनशिप में है, तो हमें एक बहुत बड़ी आदत लग जाती है, कंप्लेनिंग बिहेवियर। ये बिहेवियर जब हमारा बन जाता है तो फिर
पूरे रिश्ते को खा जाता है ये बिहेवियर। और मैं इस रिश्ते की ही बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, जिस रिश्ते में कंप्लेन होना शुरू हो जाती है ना, वो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। जिस रिश्ते में बहुत ज़्यादा शिकायतें, बहुत ज़्यादा सामने वाले को डिस्टर्ब करना और छोटी-छोटी बातों पर एक ही सवाल करना कि तुम कहाँ थे अभी? अच्छा, तुम उसी के पास होंगे, इसका मतलब तो ये है कि तुम उसी इंसान के पास थे। अच्छा, उसके पास क्या है मुझसे अच्छा? मैंने क्या नहीं किया तेरे लिए? और डेली एक ही बात को रिपीट करना, जब आप डेली एक ही बात को रिपीट करते हैं, तो फिर सामने वाला इंसान हमारी बातों से इरिटेट होने लगता है, हमारी बातों से परेशान होने लगता है। हम उसको मनाते हैं, कुछ नहीं होता है। हम उसको समझाते हैं, कुछ नहीं होता है। बार-बार उस इंसान को कॉल मैसेज किया जाता है, कुछ नहीं होता है। बस करना क्या है आपको? थोड़ा शांत और रिश्ते को बेहतर करने के लिए थोड़ा चुप हो जाना है। आया समझ आपको? अब मैं आपको बताता हूं, अगर थर्ड पार्टी आई है तो थर्ड पार्टी निकालने का रास्ता कौन सा है। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मैं काउंसलिंग कर रहा था। ये काउंसलिंग एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया से थी। ये लड़का विदेश में रहता है और जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो इंडिया में रहती है। ये भी मैरिड है और वो भी मैरिड है। ये लड़का बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, पैसे से बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं फाइनेंशियली वीक, गरीब है। और ये जो महिला है, ये बहुत पैसे वाली महिला है। इसको इस महिला का जो नंबर मिलता है, ये ऑनलाइन, जैसे ये होते ना ज्योतिषी वगैरह, उसके लिए काउंसलिंग के लिए कॉल करती है। और जब काउंसलिंग के लिए कॉल करती है तो उस लड़के से इसकी बात होने लगती है। लड़का बड़ी अच्छी बात करता है, तो बार बार अपॉइंटमेंट लिया जाता है, बार बार बात की जाती है, तो पर्सनल नंबर एक दूसरे से दे दिया जाता है। तो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और जब एक दूसरे से बात करने लगते हैं, चीजें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं, रिश्ता और ज्यादा गहरा होने चला जाता है। तो ये रिश्ता कुछ टाइम के बाद फ्रेंडशिप में बदल जाता है। रिलेशनशिप में नहीं, फ्रेंडशिप में बदल जाता है। और जब फ्रेंडशिप में बदल जाता है तो स्थिति ये आती है, फ्रेंडशिप में बदलने के बाद सामने वाले इंसान को बार बार कॉल की जाती है, बार बार मैसेज किया जाता है, कुछ नहीं होता है। तो स्थिति यहाँ आकर टिक जाती है कि रिश्ता इमोशनल हो जाता है और दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। जितना भी खर्च किया जाता है, इस महिला के द्वारा किया जाता है। जब ये उसके पास वहाँ मिलने के लिए जाता है तो टोटल खर्च यही उठाती है। जब ये वहाँ से इसके पास मिलने के लिए आती है तब भी यही खर्च उठाती है। तो तब ये देखती है कि यार ये एक जॉब कर रहा है कम से कम 20,000 की, तो ये परेशान होती है। इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोलती है कि चलिए ऐसा है, आप परेशान मत रहिए, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई आपको डिस्टर्ब करता है, मुझे ठीक नहीं लगता है कोई आपको हर्ट करता है, और मैं आपको एक कंपनी खोल कर देती हूँ, उस कंपनी के आप ओनर बन के रहना। कहते ठीक है चलो। अब ये चीज़ जब कही जाती है तो मैंने कहा भाई बहुत बड़ी बात है। अगर ये कहा है, उस मैडम का ये कहना है कि सर मैंने उसको एक कंपनी खोल के दी, तो वहाँ पर जो वर्कर थे वो सब मेरे अंडर में काम करते थे, लेकिन सर मेरे पास नंबर केवल इस लड़के का था, हालांकि इसके पास मेरे हस्बैंड का भी नंबर था। सर जैसे ही मैंने इसको कंपनी खोल कर दी तो सर ये मुझे इग्नोर करने लगा। मैं इसको बार बार कॉल भी करती थी, ये बहुत इग्नोर करने लगा। फिर मैं इसको कॉल करती थी, फिर ये इग्नोर करने लगा। कुछ टाइम के बाद सर मुझे पता लगा कि मेरी ही कंपनी की एक लड़की से इसका रिलेशनशिप बन चुका है। सर मैं इसको कॉल करती रहती थी, इसका नंबर बिजी रहता था। मैं इसको मैसेज करती रहती थी तो भी नंबर बिजी रहता था। सर मैं बार बार इसको बोलती थी कि प्लीज यार रिप्लाई करो। सर बड़ी दुख की बात तो ये है कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया था, ये आज मुझे ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसने कहा कि सर मुझे कैसे भी करके इस बंदे को रिग्रेट फील कराना है, इसने मेरे साथ बहुत चीटिंग की है, और सर मैंने इसके लिए अपना सब कुछ खो दिया है, मैंने पैसा, बैंक बैलेंस सब इसी के ऊपर लगा दिया है। और सर एक बड़ी बात तो ये भी है कि जब मुझसे मिलने आया था कुछ टाइम पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गई थी उस समय से।
मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई थी, अपने हस्बैंड को भी छोड़ने को तैयार हो गई थी और इसकी झूठी तसल्ली में मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार भी हो गई थी। इसने बोला कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और सर आज ये किसी और के साथ रह रहा है। मुझे दुःख होता है सर, मैं चाहती हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। तो उसको मैंने कहा कि ठीक है, इसका रिग्रेट फ़ील तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। इसने कहा सर जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी और मैं तो बस चाहती हूँ उसको रिग्रेट फ़ील हो। मैंने कहा, करना तो कुछ नहीं है, बस साइकोलॉजी है, वो तरीका आपको फ़ॉलो कर लेना है। इसने कहा सर बताइए। मैंने कहा आज के बाद आप इस बंदे को कॉल नहीं करोगे। इससे मैंने पूछा भई आपको पैसा चाहिए या ये इंसान चाहिए? इसने कहा सर अगर ये इंसान मिल जाता है तो पैसा तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा और अगर ये इंसान भी भाग गया तो फिर पैसा कहाँ मिलेगा सर? मैंने कहा बात तो सही है आपकी। तो मैंने उसको कहा ठीक है चलिए ऐसा करिए, अब आप शांत हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए। इसने कहा ठीक है सर मैं चुप हो जाती हूँ। मैंने कहा इसकी कॉल आए उस पर ध्यान नहीं देना, इसका मैसेज आए तो भी ध्यान नहीं देना। अगर इसका कॉल आता है आपको, इसका मैसेज आता है तो आपको ध्यान नहीं देना और आज के बाद इस बंदे को आप कॉल मैसेज नहीं करोगे। ये वही इंसान है जो कभी कॉल किए बिना बिल्कुल भी दूर नहीं रहता था, मन ही नहीं लगता था कॉल किए बिना, और जब कॉल किए बिना मन नहीं लगता था तो रात दिन एक दूसरे को कॉल की गई। अब ये महिला अपना साइलेंट करके डीपी वगैरह सब हटा के अपना काम पे लग जाती है, मुझे बताती है हाँ सर मैं साइलेंट हो गई हूँ और यहाँ पर तो कोई कांटेक्ट भी नहीं है उसका जो मुझसे पूछ लेगा, क्योंकि वो एक दूसरी कंट्री में रहती थी इंडिया से अलग। अब 3 दिन बीतते हैं, कोई कॉल नहीं आता, क्योंकि ये तो चाह ही रहा था ना कॉल आए उसका। 4 दिन बीतते हैं, कोई कॉल नहीं आया। 5 दिन बीतते हैं, कोई कॉल नहीं आया। और जब 6 दिन बीत जाते हैं, ये परेशान हो जाता है। ये देखता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे बिना बात किए कभी रह ही नहीं पाती थी। अब पैसा सारा उसी ने लगा रखा था कंपनी में। अब हैरानी की बात ये थी कि ये परेशान होता है और परेशान होने के बाद उस महिला को कॉल लगा देता है। एक कॉल पर नहीं कॉल उठती, दूसरी कॉल पर नहीं कॉल उठती, कम से भी कम ये ऐसे ही पूरे दिन में लगभग 115 कॉल लगा देता है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की जाती। वो मुझे बताती है कि सर उसकी कॉल आने लगी है। मैंने कहा इसकी कितनी भी कॉल आए आपको कॉल नहीं उठाना है, इसके कितने भी मैसेज आए आपको मैसेज सीन नहीं करने हैं। तो उसने कहा तो सर मैं क्या करूं? मैंने कहा कुछ भी मत करो, आपको कुछ करना ही नहीं है, किया है तभी तो आज रिश्ता खराब हुआ है। अगर आप ना करते तो सामने वाला इंसान आपसे प्यार करता ना। आप रात दिन वैल्यू ही तो दे रहे थे उसको, जब भी तो आज आपसे दूर जा रहा है सामने वाला इंसान। तो उसने कहा ठीक है सर मैं आज के बाद इससे बात नहीं करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल मत करना, चाहिए आपको कितनी भी कॉल मैसेज करें। इसने कहा ठीक है सर। जब कॉल पर कॉल की गई और कॉल पर कॉल, एक दिन ये परेशान होता है, इसके पास इसके हस्बैंड का नंबर था। ये परेशान होकर इसके हस्बैंड को कॉल लगा देता है। हस्बैंड फिर कहते हैं कि ये आपकी कंपनी से कॉल आया है इंडिया से और ज़रा आप चेक करिए। उसने फिर मुझे मैडम ने बताया कि सर एक्चुअली उसने मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया। मैंने कहा करने दो, आपका क्या जा रहा है। इतना डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्टर्ब होता है कि कम से भी कम 4 दिन तक लगातार कॉल करता रहता है। और जब 4 दिन तक लगातार कॉल करता रहता है तो ये कॉल रिसीव करती है, मुझे बताती है कि सर मैंने कॉल पर बात करना मैं चाहती हूँ, अब ये बार-बार मुझे कॉल कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो और ज़्यादा मेरे रिश्तों में कहीं मैसेज कर दें और मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। मैंने कहा ठीक है चलिए। जैसे इसने बात की तो सामने वाले इंसान की उधर से बस रोने की आवाज़ आ रही थी, बार-बार रो रहा था कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तू मुझे क्यों बर्बाद करना चाहती? मैंने तेरे लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ पाऊँगा और तू कहना चाहती है तो मैं थर्ड पार्टी को निकाल दूँगा, जो भी है मैं सब चीज़ों को। यही वो इंसान है जो पहले कहता कि यार मुझे बार-बार कॉल मत किया करो। मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं सारा दिन काम करता हूँ। ये वही इंसान है जो कहता था कि यार देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे फैमिली को भी टाइम देना होता है। और आज यही इंसान कह रहा है कि यार मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे आप। सबसे बड़ी बात ये होती है ब्रदर, जब हम किसी इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं तो उसको हमारी वैल्यू का एहसास नहीं होता है, हमारी रेस्पेक्ट का एहसास नहीं होता है, हम क्या चीज़ है उसको एहसास नहीं होता है। एहसास कराने के लिए उस इंसान को ट्रीटमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रीटमेंट आप ऐसे ही दे दोगे किसी को, नहीं दे पाओगे। ट्रीटमेंट देने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे ब्रदर। ऐसे नहीं आप ट्रीटमेंट इतनी आसानी से किसी को दे पाओगे। अब इसको जब ये कॉल पर कॉल करने लगा, खैर ऐसा हुआ कि ये बार-बार कॉल करने पर मैंने कहा आज के बाद इसको कहिए कि भई इस लड़की को जो ऑफ़िस में आपके जॉब करती है, इसको हटाइए। इसने कहा इसको तो मैं नहीं हटाऊँगा। तो मैंने कहा इसको बोलो कि मैं भी आज के बाद मुझे कॉल मत करना और कंपनी में जितना मेरा पैसा है उसको लौटाइए, सब चीज़ें लौटाइए, नहीं लौटाओगे तो यहाँ से सब खत्म करिए। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने पद की वैल्यू रखनी होती है और सामने वाले इंसान को अपने पद की गरिमा दिखानी होती है, अपने पद की वैल्यू दिखानी होती है। उसको एहसास कराना होता है कि हाँ, मैं क्या हूँ, लेकिन आप नहीं करा पाते। आप तो उसके सामने रोते रहते हैं ना, आप तो उसके सामने परेशान रहते हैं, तो यही सब हुआ। जब बार-बार ये चीज़ हुई तो मैंने इसको कहा कि इसको बोलो कि आज के बाद ये लड़की मेरे ऑफ़िस में काम नहीं करेगी। यहाँ तक तो चीज़ें बिगड़ी, फिर इसने कहा कि सर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा कि इसको कम से भी कम 4-5 दिन और साइलेंट ट्रीटमेंट दो। जैसे ही 4-5 दिन और साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया कि बंदे की फिर कॉल आने लगती है और जब इस इंसान की दोबारा कॉल आने लगती है, फिर कहता है कि सर कैसे भी ये महिला कहती कि चलिए ठीक है सर, मैं चीज़ों को सही कर लेती हूँ और सही हुआ भी। मेरा मानना है कि काफ़ी दिन पहले इन्होंने मुझसे काउंसलिंग ली थी। अभी कुछ टाइम पहले इनका मैसेज मुझे आया था। इसने कहा कि सर रिश्ता उस दिन के बाद बहुत बेहतर चल रहा है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ों पर सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताइए, कोई गाड़ी है, अगर किसी गाड़ी को ज़्यादा समय हो गया है तो ज़रूरी होता है उसको सर्विस करा लेना और रिश्तों को भी आज के टाइम में सर्विस की नीड होती है भई। रिश्तों को भी अपडेट होने की नीड होती है। लेकिन आप उन रिश्तों में डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, क्या होगा उससे? क्या होगा? रिश्ता बेहतर हो जाएगा। क्या होगा? रिश्ता अच्छा हो जाएगा। रिश्ता कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा भाई। उस रिश्ते को रात-दिन सँभालने की कोशिश मत करो। उस रिश्ते को रात-दिन बचाने की कोशिश मत करो और रिश्ते में रात-दिन डूबने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप रिश्ते में डूबने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने आप को खो दोगे। बार-बार समझाना तो भी गलत है। बार-बार उसको मनाना तो भी गलत है। उस इंसान के पीछे दौड़ना बिल्कुल नहीं दौड़ना। एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी। आपने कहा कि सर मैंने हमेशा उस इंसान को टाइम दिया है। मैंने हमेशा उस इंसान को वैल्यू दी है। लेकिन आज वो इंसान मुझसे प्यार तक नहीं करना चाहता है। आज वो इंसान मुझे वैल्यू तक देना नहीं चाहता है। आप ऐसा करिए, एक तो उस इंसान को आज के बाद आप कॉल मैसेज नहीं करेंगे, ये डिसाइड कर लीजिए पहले तो। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया, उस दिन वो एनर्जी आपको कनेक्ट कर लेगी। वो एनर्जी आप तक कनेक्ट हो जाएगी ब्रदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आपको कॉल करेगा तो ही चीज़ें बेहतर होंगी, वो ही आपको कॉल कर लेगा भाई 100%। लेकिन आपकी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। आप जब तक रिलेशनशिप में रहते हैं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी वहाँ तक जाती है। ये जो नेगेटिव एनर्जी आपकी वहाँ जा रही है ना, यही तो रिश्ते को खोखला कर रही है। मत कॉल करिए पार्टनर को और ज़्यादातर पार्टनर के सामने जाकर रोइए मत। थर्ड पार्टी को निकालने का एक ही तरीका है, आपका स्ट्रॉन्ग रहना। थर्ड पार्टी को निकालने का एक ही रास्ता है, आपका चुप हो जाना। अब आप कहेंगे सर वो तो फिर इसके इस तरीके से तो मस्ती करता रहेगा। एक गलती और भी आप करते हैं। आप उसकी छोटी-छोटी हरकतों पर ध्यान देने लगते हैं दोस्त। या आप जानते हैं इस बात को? या नहीं जानते? आप छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पर उसकी ध्यान देने लगते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? अगर वो बंदा ऑनलाइन है ना रात के टाइम पे, तो फिर आप रात को ऑनलाइन देखकर उसको डिस्टर्ब हो जाएँगे। आपको एंग्ज़ायटी होने लगेगी, आपको घबराहट होने लगेगी। आप उसको रात-रात भर ट्रू कॉलर पर चेक करते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, बहुत सारे मेरे पास ऐसी काउंसलिंग आती है जिनमें वो कहते हैं कि सर हमने एक ऐसा ऐप डाउनलोड कर रखा है अपने मोबाइल में कि हमें पता लग जाता है कि वो कहाँ है अभी, वो कहाँ तक पहुँच गया, वो क्या कर रहा है, उसके पास किसकी कॉल आ रही है, किसका उसके पास मैसेज आ रहा है। क्या है ये सब? ये जो आप हरकतें कर रहे हैं इससे डिस्टर्ब किसको हो रहा है?
इससे प्रॉब्लम किसको हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम आपको हो रही है इससे? आपको ही प्रॉब्लम होगी, उस इंसान को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसलिए आपको बार-बार कह रहा हूँ कि ब्रदर ऐसी गलती कभी मत करिए। जिन रिश्तों को आप सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिश्ते और ज़्यादा टूट जाएँगे। उसको कॉल करना फ़ायदा नहीं है, उसको मैसेज करना फ़ायदा नहीं है। बस ये गलती कभी मत करना, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर भी चला गया है, तो उसके सामने अपने प्यार की भीख बिल्कुल मत माँग लेना। अगर आपने गलती से भी उससे प्यार की भीख माँग ली, तो आपका रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब छूट जाएगा। आपका रिश्ता आपके हाथ से पता नहीं कब खत्म हो जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हों। एक बात और सुन लेना मेरी, अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस इंसान को कॉल करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, या फिर आप उस इंसान के सामने उसके पैरों में जाकर अपनी नाक रगड़ेंगे, तब चीज़ें बेहतर होंगी, नहीं। ये तो दिमाग से निकाल ही मत देना। एक तो आज के बाद एक बात और नोट कर लेना मेरी, अवेलेबल रहना रिश्ते में बंद कर देना। है कुछ समझ आपको? अवेलेबल रहना रिश्ते में बंद कर देना। अगर आप अवेलेबल रहोगे, पूरा रिश्ता खोखला हो जाएगा। अगर आप रिश्ते में बार-बार उस इंसान को कॉल मैसेज करके ये शो कराओगे कि मुझसे आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, आपके बिना मेरे पैरों नीचे से ज़मीन खिसकी जा रही है, तो उस इंसान समझ जाएगा इसका मतलब मैं इसको कभी भी इमोशनली वीक कर सकता हूँ। आया समझ आपको? तो उस इंसान को बार-बार कॉल करके, मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करो। आया समझ आपको? और उस इंसान को कॉल मैसेज करके अपने आप को बहुत ज़्यादा आप परेशान कर लोगे। बार-बार उसके पास कॉल करके कुछ नहीं होने वाला है, बार-बार उसको समझा के कुछ नहीं होने वाला है। और रही बात उस इंसान को उसके सामने जाकर रोने की, तो रिश्ता ही खोखला हो जाएगा। आया समझ आपको? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।